हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन और आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल केयर फॉर क्यूट में। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि आपकी एग्स की क्वालिटी को और उनके नंबर को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर महिला में जो फीमेल चाइल्ड होता है उसमें जितने भी एग्स होते हैं वो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं और धीरे धीरे उनका नंबर कम होता जाता है। बर्थ के टाइम पे 1 to 2 मिलियन एग्स होते हैं और उनमें से सिर्फ 300 to 500 एग्स होते हैं जो पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में ओवुलेट हो पाते हैं। बाकी के सारे एग्स जो होते हैं वो उनका एट्रीजिया हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एज के साथ में ये एग्स धीरे धीरे कम होते रहते हैं और साथ में इनकी क्वालिटी भी ख़राब होती रहती है। ऑल्दो हर महिला में कुछ एग्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं पर उनका परसेंटेज रिलेटिवली छोटी एज में कम होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है एबनॉर्मल एग्स का नंबर बढ़ता रहता है। तो जो एबनॉर्मल एग्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन का पोटेंशियल नहीं होता है। अगर बाई चांस वो फर्टिलाइज हो भी जाते हैं तो उससे जो प्रेगनेंसी होती है उसके मिसकैरेज होने का चांस अधिक होता है और सपोज अगर वो प्रेगनेंसी फर्दर प्रोग्रेस कर भी लेती है तो ऐसे बच्चों में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने का चांस अधिक होता है। तो वैसे तो एग्स के लिए उसके नंबर एज वेल एज क्वालिटी दोनों के लिए सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होता है वो एज ही होता है। पर आजकल हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो महिलाओं में बढ़ती जा रही है। तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है जो एग्स की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें जिससे कि जिसको फॉलो करके आप एग्स का क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लें। आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, प्रोटीन्स और फाइबर्स होने चाहिए और जो डाइट में प्रोसेस्ड फूड है उसका अमाउंट ना के बराबर होना चाहिए। आप जो एक्सेसिव सॉल्ट एंड शुगर ना लें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वगैरह ना लें, पैक्ड और कैंड फूड नहीं ले। तो इस तरह से आप हेल्दी डाइट फॉलो करके अपना जो एग्स का क्वालिटी है उसको कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ में आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। जो वेट है वो अगर एक लिमिट है उससे ज़्यादा है तब भी हार्मफुल होता है और कम है तब भी हार्मफुल होता है। तो जो आइडियल वेट होता है वो जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके अनुसार 18.5 से लेके 25 तक का जिसका BMI होता है वो नॉर्मल माना जाता है। अगर ओवरवेट होता है तो उसका एग्स ओवरवेट का और इनफर्टिलिटी का डायरेक्ट लिंक होता है क्योंकि वेट अधिक होने पे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और एग्स की क्वालिटी दोनों ख़राब होती है। इसलिए आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। रेगुलर आप एक्सरसाइज करें, हेवी एक्सरसाइज और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ये अवॉइड करना चाहिए। पर आप लाइट योगा कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से आप अपना हेल्दी वेट भी मेंटेन कर सकते हैं। जो दूसरा फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जिसके कारण एग्स की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस जिन लोगों को अधिक होती है उनमें प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो एग्स की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। आप वो चीज़ें करें, वो एक्टिविटीज़ करें जिनको आप एंजॉय करते हैं। आप रिलैक्स रहें। अगर आपको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में रहने से अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है तो आप उनके साथ रह के टाइम स्पेंड करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और आपका जो एग्स की क्वालिटी है उससे वो इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा जो फैक्टर है वो है आप अल्कोहल, कैफ़ीन और निकोटीन ये ना लें। अल्कोहल कई बार कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए ले सकते हैं पर इस चीज़ के लिए रिलैक्सेशन के लिए आप अल्कोहल का यूज़ नहीं करें क्योंकि इसका और फर्टिलिटी का लिंक होता है। कैफ़ीन भी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इसको भी कट करें। और स्मोकिंग तो हम सब जानते हैं क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो सेल्स में
स्पेशली जो एग सेल्स और स्पर्म सेल्स होते हैं, इनमें जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन करते हैं, जिससे ये एबनॉर्मल हो जाते हैं और इससे प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ में जो स्मोकिंग होते हैं उससे एग्स का नंबर भी कम होता है और आपका ओवेरियन रिजर्व रिड्यूस होता है। तो जो स्मोकिंग है उससे एग्स का नंबर भी कम होता है और उनकी क्वालिटी भी ख़राब होती है, इसलिए आपको स्मोकिंग क्विट करना चाहिए। और जो कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो जिनका भी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में डेफिनेट रोल होता है। जैसे जैसे एग्स बढ़ती है, सिर्फ एग या स्पर्म की बात ही नहीं है, बॉडी की जो जितनी भी सारी सेल्स होती है उनमें एज बढ़ने के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस सेल्स में, उसका नंबर कम होता जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेल्स का एनर्जी हाउस होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो जो सेल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसके कारण फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्लीन करने का काम करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो ये फ्री रेडिकल्स क्लीन नहीं हो पाएंगे और सेल्स को डैमेज होगा, जिससे उनमें कई तरह की कैरोटिपिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है और उनसे प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स है जो कि दिए जा सकते हैं, जैसे कि जो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कोएंजाइम Q10। ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ग्लूटाथायोन, ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और साथ में विटामिन ए और ई लिया जा सकता है। फॉलिक एसिड, हम सब जानते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, क्योंकि ये कई तरह के बर्थ डिफेक्ट्स को रोकता है। और इसके अलावा L-आर्जिनिन है जो कि ओवरी को और यूट्रस को दोनों को ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, तो एग्स का क्वालिटी इम्प्रूव होती है। साथ में यूट्रस में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने के कारण इम्प्लांटेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और स्पेशली एक PCO वाले पेशेंट्स में मायोइनोसिटोल और फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन देने से, अगर इसको 3 मंथ्स तक दिया जाता है तो इसमें PCOD वाले पेशेंट्स में प्रेगनेंसी की संभावना भी बढ़ती है, साथ में मिसकैरेज होने की भी प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। और जो एक और थेरेपी है वो है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर के बारे में वैसे तो कोई स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है कि ये एग्स की क्वालिटी को इनको कुछ इम्प्रूव करता है क्या, पर एक्यूपंक्चर होने से स्ट्रेस का लेवल डेफिनेटली कम होता है, तो इससे आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प मिल सकती है। और बाकी स्लीप है, स्लीप के बारे में हम सब जानते हैं कि बॉडी की हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है। एडिक्वेट स्लीप लेने से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको मेलेटोनिन कहते हैं, और ये भी उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सेल्स में कम करता है और इससे एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो है कुछ जो हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट है, हमारी जो डे टू डे की लाइफ है, इसमें कई तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम एक्सपोज होते हैं, जिनको एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स कहते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये बॉडी में जो हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके ही अटैच हो जाते हैं और जो हार्मोन्स की फंक्शनिंग होती है उसको ऑल्टर कर देते हैं। जो उनका ओरिजिनल जो काम उन्हें करना होता है, जो बॉडी के लिए, सेल्स के लिए अच्छा होता है, उसको करने से रोकते हैं और कुछ एबनॉर्मल उनकी एक्टिविटी हो जाती है जिससे बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो है थैलेट्स, BPA और डायोक्सिन, BPP, ये इस तरह के कई सब्सटेंसेस होते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए, इनका एक्सपोजर को कम करने के लिए हम कुछ टिप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप जो प्लास्टिक की कंटेनर्स, फूड स्टोरेज जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, या प्लास्टिक के लिए पानी की जो बॉटल्स यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की यूज़ ना करें, क्योंकि इनसे BPP रिलीज़ होता है और ये हमारे एग्स की हेल्थ के लिए, फर्टिलिटी के लिए सही नहीं रहता है। और स्पेशली अगर इनमें अगर गर्म पानी या गर्म ड्रिंक्स इसमें डाला जाता है तो ये सब्सटेंसेस ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और जो कैंड फूड, फास्ट फूड, ये सब होते हैं, इनमें भी BPP का मात्रा ज़्यादा होती है और ये हमारी हेल्थ को, हमारे एग्स की हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और जो पैक्ड फूड होते हैं तो उसके लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है या जो कार्डबोर्ड
उसको कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उससे भी कई तरह के BPP और इस तरह के सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। और हमें जो अपने पर्सनल जो केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी जहाँ तक हो सके नेचुरली यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर हम केमिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारे स्किन से अब्जॉर्प्शन होता है इन केमिकल्स का, इसकी मात्रा बढ़ती है और ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। जो हमारे डेली केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, बॉडी लोशन है, शैम्पू है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं और नेल पॉलिश वगैरह है, इनमें भी थैलेट्स वगैरह इनका अमाउंट ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा होने से हमारे लिए ये ठीक नहीं रहते हैं। तो हमें जहाँ तक हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और जब हम ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो हम इनका जो लेबल होता है इसको हमें पढ़ने की हैबिट बना लेनी चाहिए, और जिन प्रोडक्ट्स में इन सब का जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हैं इनका अमाउंट ज़्यादा होता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो सारे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने एग्स को बचा सकते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर अगर किसी के साथ कुछ ऐसा है कि वो प्रेगनेंसी अभी नहीं करना चाहते हैं, वो प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाहते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट है, तो उसके लिए जो डेफिनेट तरीका है फर्टिलिटी प्रिजर्व करने का वो है oocyte प्रिजर्वेशन। oocyte को प्रिजर्व करने से आप अगर कितने भी साल के लिए अगर आप फर्टिलिटी को पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो एग की एज होगी वो उसी टाइम की होगी, बायोलॉजिकल एज जिस टाइम पे एग कलेक्ट किया था। जो आपकी एक्चुअल एज होगी वो नहीं होगी। तो इस तरह से ऐसे वाले एग से प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको फॉलो करके आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने IVF की सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, अच्छे एग्स प्राप्त कर सकते हैं। इवन 35 ईयर्स के बाद भी आपको अच्छे एग्स मिल सकते हैं। अगर आप को मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।